प्यारे साथियों, आज जो पाठ हम लेकर आए हैं वह है कर चले हम फिदा। इसे कैफी आजमी ने लिखा है, जो कि उर्दू के प्रसिद्ध शायर हुए हैं। सीबीएसई भाग 2 स्पर्श की पुस्तक का पाठ है। ये एक बॉलीवुड गीत है, फिल्म का गीत है। आइए देखते हैं। जरा बताओ तो कि देश में इतने सारे लोग रहते हैं और वो कोई ना कोई काम भी करते हैं। कोई वैज्ञानिक है, कोई चिकित्सक है, कोई इंजीनियर है, शिक्षक है, कोई नेता है ना, कृषक, सैनिक। इनमें सबसे ज्यादा योगदान सबसे अधिक किसका है आपकी नजर में? जी, एक सैनिक का है। क्यों है सैनिक का योगदान सबसे ज्यादा? क्योंकि वह एक किसान जैसे अपने खून पसीना बहाकर देश के नागरिकों के लिए फसल का उत्पादन करता है, नागरिक भी देश के लिए काम करते हैं, जबकि एक सैनिक देश और देश के नागरिकों के लिए काम करते हैं। जब एक सैनिक एक अपना खून पसीना ही नहीं बहाता, बल्कि अपनी जान भी दे देता है देश के लिए अक्सर, तो इसलिए उसका महत्व ज्यादा है। आपके सामने अब एक चित्र है भारत माता का, और इसमें बहुत सारे क्रांतिकारियों, है ना, स्वतंत्रता के लिए काम करने वाले महान नेताओं के चित्र हैं। पहचानो जरा, कितने पहचान पाते हो 1 मिनट में? जी, इसमें है रानी लक्ष्मीबाई, भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, लाल बहादुर शास्त्री, जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, है ना, लाला लाजपत राय, बाल पाल लाल, सबके चित्र हैं इसमें। इन्होंने अपने देश के लिए कितनी कुर्बानियां दी हैं। सरदार वल्लभ भाई पटेल, कौन भुला सकता है इनको? ये सब बहादुर व्यक्ति थे। अब देशभक्ति पर आधारित कई फिल्में बच्चों बनी हैं और लोग उनसे, फिल्मों से बहुत प्रभावित होते हैं। इन फिल्मों के गीत रोंगटे खड़े कर देने वाले होते हैं। इन्हें सुनकर दिल में देश प्रेम की भावना हिलोरे मारने लगती है। आपको भी कोई आता है तो गाओ, आप गीत कोई बताओ, मुझे चैट बॉक्स में लिख कर दिखाओ। अब देखिए, कैफी आजमी का ये जो गीत है, हकीकत फिल्म का, देशभक्ति की जैसे कि एक अमर गाथा लिख देता है ना। इन्फोग्राफिक्स के माध्यम से इस कविता का चित्रण किया गया है। मेन पॉइंट सारे यहाँ पर आ गए हैं। अब देखिए, कैफी आजमी, ये बॉलीवुड का प्रसिद्ध खानदान है। इनकी बेटी हुई है शबाना आजमी, बेटा शौकत आजमी, और शबाना आजमी का जो विवाह हुआ है वो जावेद अख्तर जी के साथ हुआ है, जो स्वयं एक शायर हैं, बॉलीवुड के गीतकार और स्क्रिप्ट लिखते हैं, कहानीकार हैं। अब इस पाठ का उद्देश्य क्या है, क्यों पढ़े हम? जैसे कि कर चले हम फिदा, यानी कि यहाँ शहादत की बात हो रही है, बलिदान की बात हो रही है, वीर व्यक्ति की बात हो रही है। तो बहादुरी, देश प्रेम जैसी भावना छात्रों में जागृत करना, नैतिक मूल्यों की प्रेरणा देना, मनुष्य मात्र के स्वभाव व्यवहार की जानकारी देना, शब्द भंडार बढ़ाना, है ना, काव्य सौंदर्य का बोध कराना, सैनिकों के जीवन, उनकी भावनाओं से परिचित कराना। और इसको पढ़ के आप स्वयं भी ऐसे गीत लिखने में सक्षम हो सकते हैं अभ्यास करने पर, राइट। और साहित्यकार कैफी आजमी के देश देशात्मक बोधक आंतरिक भावों को समझने का प्रयास करना और समाज में जीवन के प्रति स्वस्थ दृष्टिकोण का विकास करना, कविता की बातों को अपने दैनिक जीवन के संदर्भ में जोड़कर देखना। तो ये इसके ज्ञानात्मक, कौशलात्मक, बोधात्मक और प्रयोगात्मक उद्देश्य है। अब कवि और कविता का परिचय। जो कवि परिचय है, देखो, इस कविता की रचयिता कैफी आजमी, असली नाम इनका था सैयद अतहर हुसैन रिजवी, जिनका जन्म 1919 को उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ जिले में हुआ था।
ये प्रगतिशील उर्दू कवियों में गिने जाते हैं और उन्होंने फिल्मों के लिए सैकड़ों बेहतरीन गीत लिखे हैं। मेरी आवाज सुनो इनका बेहतरीन काव्य संग्रह है गीतों पर। कविता का परिचय यह है कि यह गीत भारत चीन की युद्ध भूमि की पृष्ठभूमि पर बना हुआ है। हकीकत फिल्म के लिए इसे लिखा गया था और कैफी आजमी ने लिखा था और गाया था उस समय के प्रसिद्ध गायक मोहम्मद रफ़ी जी ने। और यह गीत उन सैनिकों के हृदय की आवाज है जिन्हें अपने बलिदान पर गर्व है और उन्हें देशवासियों से कुछ अपेक्षाएं हैं। अब मनुष्य को ही नहीं जीव जंतुओं की अपनी आजादी बहुत प्रिय होती है ना। जिंदगी सब प्राणी मात्र को सबको प्रिय होती है, कोई भी इसे यूं ही नहीं खोना चाहता। प्रकृति ने सभी जीवों को रक्षा के लिए प्रसाधन दिए हैं, जीवन को बचाए रखने की भावना भी पुरोई है। इसीलिए शांति प्रिय जीव भी अपने प्राणों पर संकट आने पर सजग हो जाता है और किसी भी तरह से अपनी रक्षा में जुट जाता है। परंतु सैनिक का जीवन इसके ठीक विपरीत होता है। विपरीत मतलब इसके अपोजिट होता है, एकदम उल्टा। जो अपने ही नहीं दूसरों के जीवन बचाने के लिए भी अपने देश की आजादी की रक्षा की खातिर सीना तान कर खड़ा हो जाता है। वह यह जानता है कि इसमें उसकी जान भी जा सकती है, फिर भी वह इसकी परवाह नहीं करता। अब देखिए यहाँ पे मैं गायक का चित्र आपके लिए लाई हूँ। किसने गाया है इस गीत को? ये है हमारे मोहम्मद रफी साहब। ये तो आप जानते ही हैं कैफी आजमी साहब हैं। ये उस समय फिल्म का पोस्टर था। धर्मेंद्र थे हीरो इसमें। हकीकत फिल्म का देखिए, ये उस समय पोस्टर छपे थे। मैंने विस्तार से आपको बताए हैं इसके बिंदु। अब आइए जानते हैं और विस्तार से कविता के बारे में। प्रस्तुत पाठ जो युद्ध भूमि की पृष्ठभूमि पर बनी फिल्म हकीकत के लिए लिखा गया था। यह गीत ऐसे सैनिकों के हृदय की आवाज बयान करता है जिन्हें अपनी वीरता के कारनामों पर गर्व है। इसी के साथ उन्हें अपने देशवासियों से कुछ अपेक्षाएं भी हैं, क्योंकि जिनसे उन्हें कुछ अपेक्षाएं हैं वे देशवासी और कोई नहीं, हम और आप ही हैं। इसलिए आइए इसे समझकर चिंतन करें और अपने आप से पूछें कि हम भी क्या उनकी अपेक्षाएं पूरी कर रहे हैं या नहीं, या फिर सोचो कि देश के लिए हम और तुम क्या कर रहे हैं। अब देखिए ये जो गीत है इसे बहुत ही सुंदर आवाज में गाया गया है। मैं उतना शायद ना गा पाऊं, फिर भी मैं कोशिश कर रही हूँ। कर चले हम फिदा जानो तन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। कर चले हम फिदा जानो तन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। सांस थमती गई, नब्ज जमती गई, फिर भी बढ़ते कदम को न रुकने दिया। कट गए सर हमारे तो कुछ गम नहीं, सर हिमालय का हमने न झुकने दिया। मरते मरते रहा बाकपन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। कर चले हम फिदा। ये इसका अर्थ देखें। कैफी आजमी साहब कहते हैं कि देशवासियों को संबोधित करते हुए सैनिक कह रहा है कि अब हम शहीद होने जा रहे हैं, देश के लिए कुर्बानी देने जा रहे हैं। लड़ते लड़ते हमने अपनी परवाह नहीं की, जान की भी प्राणों की बाजी लगा दी, है ना।
अपना प्राण शरीर देश के लिए न्यौछावर कर दिया है, परंतु अब यह वतन आप देशवासियों के हवाले है। अंतिम समय में सांस रुकने और ठंड से खून, नब्ज नाड़ी होती है ना, खून से जम जाता है, बर्फीले इलाके में भी नहीं रहना पड़ता है देश की रक्षा के लिए। तो खून जमने के बाद भी हमने अपने बढ़ते कदमों को पीछे नहीं हटने दिया। हिमालय का सिर प्रतीक है यहाँ पर गर्व का, सम्मान का। हमने झुकने नहीं दिया, यानी देश के गौरव और सम्मान को ठेस नहीं लगने दी है। तो वीरता पूर्वक हमने सामना किया दुश्मन का, मरते दम तक वीरता के साथ दुश्मनों का मुकाबला किया। अब इस देश की रक्षा का भार आप देशवासियों को सौंप रहे हैं। अब आपका कर्तव्य है, आपकी जिम्मेदारी है, उत्तरदायित्व है कि आप इसकी रक्षा प्राणपण से वैसे ही करें। अगला अनुच्छेद है, जिंदा रहने के मौसम बहुत हैं मगर जान देने की ऋतु रोज आती नहीं। हुस्न और इश्क दोनों को रुसवा करे वो जवानी जो खून में नहाती नहीं। आज धरती बनी है दुल्हन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। व्याख्या इस प्रकार है, सैनिक कहते हैं कि मनुष्य के जीने के कई अवसर मिलते हैं, लेकिन मातृभूमि के लिए प्राण देने की जो ऋतु है, जो अवसर है, गौरवशाली है, और जो वह अवसर कभी कभी ही आता है, इसे हाथ से ना जाने दो। वह जवानी जो देश के लिए खून में ना नहाए वह तो बेकार है। आज धरती किसी लाल दुल्हन की तरह सज गई है, क्योंकि वह वीर सैनिकों के रक्त से नहाई हुई है। धरती दुल्हन लाल जो धरती सैनिकों के खून से हो गई है, उसमें कल्पना की गई है, तुलना की गई है उसकी, जैसे लाल जोड़े में दुल्हन सजी हुई हो। आज धरती बनी है दुल्हन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। बहुत ही कारुणिक गीत है, मर्म स्पर्शी है। मर्म स्पर्शी का मतलब है बच्चों, दिल से जो छू जाए। राह कुर्बानियों की न वीरान हो, तुम सजाते ही रहना नए काफिले। फतेह का जश्न इस जश्न के बाद है, जिंदगी मौत से मिल रही है गले। बांध लो अपने सर से कफन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। सैनिक चाहते हैं कि उनके शहीद होने के बाद भी बलिदानों का यह काफिला, कॉन्वॉय सिलसिला रुकना नहीं चाहिए। वे कहते हैं कि जीत की खुशी मनाने से पहले शहादत का जश्न मनाना पड़ता है। अब समय आ गया है कि हर नौजवान अपने सिर पर कफन बांधकर मौत के लिए तैयार रहता है। मैं और अगला अनुच्छेद है, खींच दो अपने खून से जमी पर लकीर, इस तरफ आने पाए न रावण कोई। तोड़ दो हाथ अगर हाथ उठने लगे, छू न पाए सीता का दामन कोई। राम भी तुम्ही लक्ष्मण साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। कर चले हम फिदा जानो तन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। व्याख्या इस प्रकार है, सैनिक आह्वान करते हैं कि अपने खून से सीमा पर लक्ष्मण रेखा खींच दो, ताकि कोई दुश्मन रावण भारत
रूपी माता सती माता के दामन को छू ना सके, अर्थात भारत की मर्यादा को कोई पाकिस्तान, चीन जैसा शत्रु भंग ना कर सके, हमारे देश का सम्मान बना रहे, आजादी बनी रहे। जैसे पौराणिक काल में रामायण के कथा में प्रसंग आया है, माता सीता की रक्षा के लिए लक्ष्मण ने सीता की सुरक्षा के लिए लक्ष्मण रेखा खींची थी कुटिया के चारों ओर। ऐसे ही सैनिक एक सुरक्षा की बाड़ लगा देते हैं देश के चारों ओर। वे कहते हैं कि आप ही राम हो, आप ही लक्ष्मण हो, और इस वतन की, इस देश की मर्यादा की रक्षा अब आपके हाथों में है। ये देखिए कैसे बॉर्डर पे सैनिक हमारे जुटे हुए हैं, हर पल तत्पर रहते हैं, है ना? कितना शानदार जीवन है इनका। हम घरों में सुरक्षित बैठे हैं क्योंकि सीमा पर बर्फ हो, मरुस्थली रेत हो, रेगिस्तान हो, यानी कि न बारिश हो, और चाहे वो बारिश गोलियों की हो या ओलों की हो, बरसात की हो, सैनिक हर मौसम में सीना तान के खड़े हैं, तभी हम घरों में सुरक्षित बैठे हैं। आइए देखिए इसके शब्द अर्थ देखिए। फिदा मतलब न्यौछावर होना, कुर्बान होना, कुर्बानियां यानी कि बलिदान, रुत मौसम, काफिले, यात्रियों या बलिदानों का समूह। हुस्न सुंदरता, कफन बांधना, मौत के लिए तैयार रहना, हवाले सौंपना, रुस्वा बदनाम, फतह जीत, नब्ज नाड़ी। प्रश्नोत्तर देखिए, हिमालय किसका प्रतीक है? हिमालय भारत के मान सम्मान और गौरव का प्रतीक है, जिसकी रक्षा के लिए सैनिकों ने अपने प्राणों की बाजी लगा दी। सैनिकों ने साथियों किसे कहा है या किसे साथियों कहकर संबोधित किया है? तो सैनिक ने देशवासियों को साथियों कहकर संबोधित किया है, क्योंकि सुरक्षा की जिम्मेदारी उनके बाद उनके कंधों पर है। सिर पर कफन बांधना मुहावरे का क्या अर्थ है? इसका अर्थ है मृत्यु की परवाह किए बिना देश के लिए मर मिटने को तैयार रहना। धरती को दुल्हन क्यों कहा गया है? सैनिकों के बलिदान के कारण धरती लाल रंग के खून में, रक्त में रंगी हुई है, जो दुल्हन के लाल जोड़े जैसे प्रतीत होती है। आगे देखिए। अब देखिए प्रश्नोत्तर, क्या इस गीत की कोई ऐतिहासिक पृष्ठभूमि भी है? जी हाँ, इस गीत की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि है। 1962 में भारत पर चीन ने हमला किया। युद्ध में अनेक सिपाही लड़ते लड़ते शहीद हो गए। इसी युद्ध की पृष्ठभूमि पर, यानी कि बैकग्राउंड, हकीकत की फिल्म बनी। इस भूमि में भारत और चीन युद्ध की वास्तविकता को दर्शाया गया था। यह गीत इस फिल्म के लिए लिखा गया था और उस समय की यह बहुत ही सुपरहिट फिल्म थी। हर गीत इसका फेमस हुआ था। गीत में ऐसी क्या खास बात होती है कि वे जीवन भर याद रह जाते हैं? बच्चों, ये पाठ है और एक ऐसे थे गीतकार शैलेंद्र, वो पाठ है। दोनों में तुलनात्मक रूप से भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि शैलेंद्र के गीत और इस गीत में क्या फर्क है, अंतर कैसे बताओगे? या फिर ऐसे पूछा जा सकता है कि गीतों में जो भाव प्रवणता होती है या उनकी खासियत होती है, अपने शब्दों में स्पष्ट करो। तो जीवन भर याद रह जाने वाले गीतों में हृदय को स्पर्श करने वाली भाषा और संगीत का अद्भुत मेल तालमेल होता है, जो व्यक्ति के अंतर्मन में स्वतः ही प्रवेश कर जाता है। इस तरह गीतों के बोल सरल भाषा व प्रभाव उत्पादक शैली में होने चाहिए, ताकि वह व्यक्ति की जुबान पर आसानी से चढ़ जाए। यानी कि लय, ताल और बोल अच्छे होंगे तो वो मर्मस्पर्शी, यानी कि दिल को छूने वाला गीत बन जाएगा। यह हृदय की गहराइयों में समा जाते हैं। गीत और गीतकार दोनों, है ना, सुर लहरियां संपूर्ण मन मस्तिष्क को सकारात्मकता से भर देते हैं, ओतप्रोत कर देते हैं, मतलब सकारात्मक पॉजिटिविटी से हमारा दिल भर जाता है, और ऐसे गीत और गीतकार जीवन भर हमें याद रहते हैं। एक महत्वपूर्ण प्रश्न है कि कवि ने इस कविता में किस काफिले को आगे बढ़ाते रहने की बात कही है? काफिले शब्द का अर्थ है यात्रियों का समूह। कवि ने इस कविता में देश के लिए न्यौछावर होने वाले, अर्थात देश के मान सम्मान व रक्षा की खातिर अपने सुखों को त्याग कर मर मिटने वाले बलिदानियों के काफिले को आगे बढ़ते रहने की बात कही है। कवि का मानना है कि बलिदान का यह क्रम निरंतर चलते रहना चाहिए, क्योंकि हमारा देश तभी सुरक्षित रह सकता है जब बलिदानियों के काफिले, यानी कि बलिदान देने की ये परंपरा, ये सिलसिला लगातार आगे बढ़े और विजयश्री हासिल करे।
इसके कुछ और ये महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। मूल भाव यानी कि प्रतिपाद्य, जो कि मैं बता चुकी हूँ। तो कैसे लिखेंगे कि कर चले हम फिदा, इसमें कवि और कविता का नाम अवश्य जोड़ें। कर चले हम फिदा गीत उर्दू के प्रसिद्ध कवि कैफी आजमी द्वारा रचित है। यह गीत युद्ध की पृष्ठभूमि पर आधारित है, जो कि फिल्म हकीकत के लिए फिल्माया गया था। 1962 में भारत चीन युद्ध पर आधारित है। इस कविता में कवि ने सैनिकों के हृदय की आवाज को व्यक्त किया है, जिन्हें अपने देश के प्रति किए गए हर कार्य, हर कदम, हर बलिदान पर गर्व है। इसलिए उन्हें प्रत्येक देशवासी से कुछ अपेक्षाएं हैं। उनके इस संसार से विदा होने के पश्चात वे देश की आन बान और शान पर आंच नहीं आने देंगे, बल्कि समय आने पर अपना बलिदान देकर देश की रक्षा करेंगे। अब देखिए भाव स्पष्ट करो। सांस थमती गई, नब्ज जमती गई, फिर भी बढ़ते कदम को न रुकने दिया। इस पंक्ति का भाव है कि हमारे वीर सैनिक देश की रक्षा के लिए, है ना, कठिन इलाकों में, ठंडे इलाकों में, बर्फीले इलाकों में जुटे हुए हैं। उनकी सांस भले ही ठंड से जमने लगे, नाड़ी जम जाए, भयंकर सर्दी के कारण नब्ज जमे, परंतु उस परिस्थिति में भी उनके इरादे नहीं डगमगाते। भारत माता की रक्षा के लिए उनके कदम पीछे नहीं हटे, वे आगे ही बढ़ते हैं, अंतिम सांस तक शत्रुओं का मुकाबला करते रहे। खींच दो अपने खून से जमीन पर लकीर, इस तरफ आने पाए न रावण कोई। इन अंशों का भाव है कि सैनिकों ने अंतिम सांस तक देश की रक्षा की। युद्ध में घायल हो जाने पर जब सैनिकों की सांसें रुकने लगती हैं, अर्थात अंतिम समय पर, तथा नब्ज के रुक रुक कर चलने पर, कमजोर पड़ जाने पर, क्योंकि वे भारत माता की रक्षा हेतु आगे बढ़ते रहते हैं और हंसते हंसते अपने प्राण न्यौछावर कर देते हैं। छू न पाए सीता के दामन को ही, राम भी तुम ही लक्ष्मण साथी हो। इन पंक्तियों का भाव है कि भारत की भूमि सीता माता की तरह पवित्र है। इसके दामन को छूने का दुस्साहस किसी को भी नहीं होना चाहिए। यह धरती राम और लक्ष्मण जैसे अलौकिक वीरों की धरती है, जिनके रहते सीमा पर से कोई शत्रु रूपी रावण देश में प्रवेश कर देश की अस्मिता को लूट नहीं सकता। अतः हम सभी देशवासियों को मिलकर देश की गरिमा को बनाए रखने की कोशिश करनी चाहिए। एक गृह कार्य है आपके लिए कि कैफी आजमी, आप तो जानती हैं, उर्दू भाषा के प्रसिद्ध शायर थे। ये पहले गजल लिखते थे, बाद में फिल्मों में गीतकार, कहानीकार के रूप में लिखने लग गए। निर्माता चेतन आनंद की फिल्म हकीकत के लिए इन्होंने यह गीत लिखा, जिसे बहुत प्रसिद्धि मिली। संभव हो सके तो यह फिल्म देखिए और फिल्म का समाज पर प्रभाव विषय पर एक अनुच्छेद लिखिए। इसी तरह से वीणावादी चैनल पर साहित्य और व्याकरण के पाठ सहज सरल व्याख्या में देखते रहिए, समझते रहिए। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद। शेयर, लाइक, कमेंट करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।